काकः आम सत्यम, बिल्कुल सही। कथितं त्वया वस्तुतः वनराजा भवितुम तु अहमेव योग्या। अब कौआ कहता है बंदर की बात से सहमत होता हुआ कि मैं वनराज बनने लायक हूँ। कौआ अपनी श्रेष्ठ गुणों को बताने का प्रयास करता है और कहता है कि मैं ही जंगल का राजा बनने लायक हूँ। आप सही कह रहे हैं कि यह शेर दूसरों का भक्षक है, इसलिए यह राजा बनने के योग्य नहीं है। पिकह कोयल का प्रवेश हो जाता है। उभसन हंसते हुए, कथम त्वम योग्य, कैसे तुम योग्य हो वनराज भवितुम, वनराज बनने के लिए। यत्र तत्र काका इति कर्कश ध्वनिना वातावरणम आकुलीकरोति करोषि। तुम वातावरण को व्याकुल कर देते हो अपनी काई काई की कर्कश ध्वनि से। कोयल कौवे का उपहास करती है। न रूपम न ध्वनिरस्ति, ना तो तुम्हारा रूप है अर्थात तुम काले रंग के हो, और ना ही तुम्हारी ध्वनि है अर्थात तुम्हारी आवाज़ भी कर्कश है। कृष्ण वर्ण मेध्य अमेध्य भक्षकम, मेध्य माने शुद्ध, अमेध्य माने अशुद्ध। शुद्ध और अशुद्ध, अच्छा बुरा जो भी है वो सब तुम भक्षक अर्थात उस सब को खा लेते हो। त्वाम कथम वनराजम मन्यामहे वयम, हम सब तुम्हें कैसे जंगल का राजा मान लें। वयम कर्तापद और मन्यामहे क्या है, क्रिया। वनराज सनपि तुच्छ जीवे आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रांत सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। बंदरों से दुखी हुआ निद्रा के भंग हो जाने से वनराज सिंह जो है तो तुच्छ जीवों के द्वारा अपनी अपनी इस दुरवस्था बुरी अवस्था को प्राप्त किया हुआ और श्रांत थका हुआ सर्व जंतून दृष्टवा पृच्छति, सभी जंतुओं को देखकर पूछता है। सिंह क्रोधेन गर्जन, गर्ज धातु क्षत्रिय प्रत्यय, क्रोध से गरजता हुआ। भो अहम वनराजा, मैं वनराज हूँ। किम भयम न जायते, क्या तुम्हें डर नहीं लगता है। बंदरों द्वारा पीड़ित शेर सभी प्राणियों से पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है। कि मर्थम मामेव एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, तुदंती माने पीड़ित कर रहे हैं, आप सभी मुझे मिलकर क्यों दुखी कर रहे हैं। एक बंदर कहता है, यत त्वम वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, क्योंकि तुम वनराज, यतः का अर्थ यहाँ पर क्योंकि है अव्यय शब्द, तुम वनराज होने के बिल्कुल योग्य नहीं हो, सर्वथा अयोग्य। राजा तो रक्षक भक्ति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षक, लेकिन आप तो भक्षक हैं अर्थात सभी प्राणियों को मारने वाले। अपि च और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्था न असि, और तुम अपनी रक्षा में भी समर्थ नहीं हो। न जमा असि दीर्घ संधि, तरही तो कथम सम्मान, कथम जमा असमान, तो कैसे हम लोगों को, हमें कैसे हमें, हम प्राणियों को रक्षिष्यसि बचाओगे, रक्षा करोगे। तुम अपनी रक्षा नहीं कर सकते तो हमारी रक्षा कैसे करोगे। अन्य वानर, दूसरे बंदर, वो भी क्या कहते हैं, किम न श्रुता त्वया पंचतंत्रोक्ति, क्या तुम्हारे द्वारा पंचतंत्र की उक्ति, पंचतंत्र का यह कथन नहीं सुना गया। पहला श्लोक, यो न रक्ष्यति वित्रस्तान् पीड्यमानान् परैः सदा जंतून् पार्थिव रूपेण स कृतान्तो न संशय। यो न रक्ष्यति, यो यह जो रक्षा नहीं करता है, वित्रस्तान् डरे हुए, और पीड़ितों की, परैः दूसरों से, सदा हमेशा, जो राजा डरे हुए और पीड़ितों की दूसरों से रक्षा नहीं करता है, जंतून अर्थात प्राणियों की, पार्थिव रूपेण स पार्थिव रूपेण, वह केवल वनराज के रूप में शरीर धारण किया हुआ, कृतांतः, कृतांतः कृतः अंत येन स, जिसके द्वारा अंत किया जाए अर्थात यमराज, मृत्यु का देवता, वह तो यमराज ही है होता है, इसमें कोई शंका नहीं है।
प्रवेश होता है कौवे का। आम प्रवेश होता है कौवे का। अरे अरे किम चल्पसि, अरे अरे क्या कहते हो। यदि अहम कृष्णवर्णा तर्हि त्वं किम गौरांगा, यदि मैं काले रंग का हूँ तो क्या तुम गौरवर्ण हो, अर्थात श्वेत हो। अपि च विस्मर्यते किं यत् मम सत्यप्रियता तु जनानां कृते उदाहरण स्वरूपा। कौवा अपनी प्रशंसा में कहता है कि मैं एक सत्यप्रिय प्राणी हूँ। अपि च विस्मर्यते, क्या आप ये भूल जाते हैं। विस्मर्यते स्मृति धातु वि उपसर्ग, क्या आप ये भूल जाते हैं कि यत् की अव्यय शब्द है। मम सत्यप्रियता, मेरा सच बोलना तो लोगों के लिए उदाहरण स्वरूप है। अनृतम वदसी चेत काक, यदि कौवा झूठ बोलेगा। यदि अनृतम वदसी, वदसी क्रियापद, तो कर्ता शब्द क्या है यहाँ पर, त्वम। यदि तुम झूठ बोलते हो, चेत, चेत अव्यय शब्द जिसका अर्थ है यदि, तो कौवा काट लेगा, ऐसा कहा जाता है, यह कहावत है। तो उदाहरण के स्वरूप में अपनी सत्यप्रियता को बताते हुए कौवा कहता है कि ऐसा कहा जाता है कि तुम झूठ बोलोगे तो कौवा काट लेगा। इति प्रकारेण, इस प्रकार से मैं सत्यप्रियता का उदाहरण हूँ। अस्माकं परिश्रम ऐक्यम च, हमारा परिश्रम और एकता भी विश्व प्रसिद्ध है। काकचेष्टा विद्यार्थी एवं आदर्श छात्र मन्यते, ऐसा कहा जाता है कि कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए विद्यार्थी की, वही विद्यार्थी ही आदर्श छात्र माना जाता है। कौवे में एक इच्छा शक्ति जो होती है वो बहुत प्रबल होती है, इसलिए कौवे को विद्यार्थी, आदर्श विद्यार्थी का एक गुण के रूप में कहा जाता है कि आदर्श विद्यार्थी में कौवे जैसी चेष्टा होनी चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। पिकः अलम अलम अति विकथनेन, अति विकथनेन यानी कि बढ़ चढ़कर कहने से बस करो। आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा करने से बस करो। कोयल का आगमन होता है। कौवा अपनी प्रशंसा में कह चुका है, क्या गुण बता चुका है कि वो सत्य प्रिय है, कभी झूठ नहीं बोलता है, झूठ बोलने वालों को कौवा काट लेता है, परिश्रमी है और उनकी एकता और उनकी चेष्टा जो है वो जगत प्रसिद्ध है। कोयल कहती है अति विकथनेन अलम, अलम के कारण तृतीया विभक्ति, आत्मश्लाघा, अपनी प्रशंसा से बस करो। किम विस्मर्यते यत्, क्या आप भूल जाते हैं कि। दूसरा श्लोक क्या पढ़ा जा रहा है, श्लोक क्या है। काकः कृष्णः पिकः कृष्ण, को भेदः पिक काकयो, वसंत सम्ये प्राप्ते, काकः काकः पिकः पिकः। कौवा काला होता है, कृष्ण, कृष्ण माने काला, कोयल काला। को भेद, दोनों में कोयल और कौवे में कह भेद, क्या भेद है। वसंत समय प्राप्ते, प्राप्ते अर्थात आने पर, वसंत का समय आने पर, जब वसंत की ऋतु आती है, कौवा कौवा होता है, कोयल कोयल होती है, अर्थात दोनों का भेद उस समय स्पष्ट हो जाता है। भले ही दोनों काले वर्ण के हैं, लेकिन वसंत ऋतु में जब कोयल मधुर स्वर में गाती है तो सभी के मन को प्रसन्न करती है और लोग जान जाते हैं कि ये कोयल है और कौवे की कर्कश ध्वनि से उसे पहचान लेते हैं। काका रे पर भृत, अरे दूसरों द्वारा पाली जाने वाली। कौवा कोयल को कहता है कि तुम तो परभृत हो। अहम यदि तव संतति न पाल्यामि, यदि मैं तुम्हारी संतान को नहीं पालता हूँ तो कहाँ से होंगे कोयल। ऐसा कहा माना जाता है कि कोयल अपने अंडों को कौवे के घोंसले में रख देती है और कौवा ही उनके
बच्चों को पालता है। इसलिए उसने परभृत कहा। किसको संबोधित किया? कोयल को कौवे ने, कि तुम्हें तो दूसरे, पर माने दूसरे, भृत माने पाला गया, दूसरों के द्वारा पाला जाता है। अतः अहम, ये करुणा परा, मैं तो करुणा पर हूँ, अर्थात करुणा से भरा हुआ हूँ। पक्षियों का सम्राट मैं ही बनने लायक हूँ। मैं पक्षियों का सम्राट कौवा करुणा से परिपूर्ण हूँ। बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे का हम अगले कालांश में पढ़ेंगे।